आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अब मैं बोलूँगा तो लोग बोलेंगे कि नदीम बोलता बहुत है, और आज मैं बोलूँगा नहीं, सिर्फ तस्वीरें दिखाऊंगा जो स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रही है। ये तस्वीर में इरफान दिखाई दे रहा है। हाँ, वही इरफान जिसने उमेश कोले की हत्या की और पूरे मुस्लिम समुदाय को कटघरे में ला करके हमारे बान बहादुर जो गोदी मीडिया के एंकर हैं, उन्होंने पूरे मुसलमानों को टारगेट किया। और आज उसी हत्या की वजह से दिल्ली की सड़कों पर हिंदूवादी संगठनों द्वारा संकल्प रैली निकाली गई, और उस संकल्प रैली में एक नारा दिया जा रहा था। वो नारा ये था कि देश जो है वो शरीयत से नहीं, वो किसी जिहाद से नहीं, वो चलेगा तो सिर्फ संविधान से चलेगा। और आज ये बान बहादुर जो आज जंतर मंतर पर इतना चिल्लाते हुए अग्रेसिव अंदाज में मुसलमानों के खिलाफ नजर आए, उन लोगों तक इस तस्वीर को पहुंचाइएगा जरूर। ये इरफान भारतीय जनता पार्टी से इसके तार जुड़े हुए हैं। इसका कल ही खुलासा मैं आप लोगों के सामने कर चुका हूं, जो कि दिखाया था कि कैसे ये नवनीत राणा का करीबी था और नवनीत राणा भाजपा की थी। इस खेल को, इस पैटर्न को सभी लोग समझ गए थे, पर गोदी मीडिया ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि भैया सच में ये भी भाजपा से जुड़ा हुआ है। जैसे उदयपुर में रियाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता निकला, और ठीक वैसे ही जम्मू कश्मीर में जब एक जिंदा आतंकी पकड़ा गया तालिब हुसैन, तो उसके भी तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। पर अब इरफान की जो तस्वीरें एनआईए के खुलासे के बाद सामने आ रही हैं, वो यकीनन चौंकाने वाली हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इरफान भारतीय जनता पार्टी से तो जुड़ा ही हुआ था। जब उसके आसपास के लोगों से बात की एनआईए के कार्यकर्ताओं ने, खासतौर पर जाकर के अधिकारियों ने, तो खुलासा हुआ कि इरफान हमेशा अपने साथ भगवा झंडा लेकर के चलता था, जो कि स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि इरफान के हाथ में भगवा झंडा है। और जब इरफान के हाथ में भगवा झंडा है तो तमाम मीडिया चैनलों से ये खबर गायब कर दी गई है कि भैया अब जो अमरावती का हत्यारा इरफान है, उसके भी तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। एक बड़ा खुलासा हुआ है इरफान को लेकर के, जिससे गोदी मीडिया में सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या कुछ घटना घटी है और किस तरीके से खुलासे हुए हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। उदयपुर की तर्ज पर महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट उमेश कोले की हत्या की जांच एनआईए कर रही है। इस घटना में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया का भी हाथ माना जा रहा है। इस बीच कई लोगों से मुख्य आरोपी इरफान से जुड़ी कई अहम जानकारियां हाथ लगी। इनसे पता चलता है कि वे एक एनजीओ चलाता था, साथ ही पुलिस से भी अच्छे ताल्लुकात रखता था, इसलिए किसी को उसके इरादों पर शक नहीं हुआ। हमें इरफान की एक फोटो मिली जिसमें वे भगवा झंडा लिए नजर आ रहा है। दूसरी फोटो में उसके एनजीओ से जुड़े लोग नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन में आने वाले अधिकारियों को सम्मानित करते दिख रहे हैं। एक और फोटो में इरफान पुलिस अफसरों को बुके दे रहा है। इतना ही नहीं, इरफान की तरफ से अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के पक्ष में वोट मांगने के भी सबूत मिले हैं। जानिए हत्याकांड से पहले कैसी थी इरफान की छवि। कोरोना के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए इरफान ने रहबर नाम से एनजीओ शुरू किया था। रहबर की फाउंडिंग टीम में से एक अब्दुल्ला खान कहते हैं कि कोरोना में लोगों की जान जा रही थी, लेकिन उनके परिवार के लोग शव को हाथ नहीं लगा रहे थे। ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार हमारी संस्था करती थी। हमने लोगों को दवा और ऑक्सीजन भी मुहैया कराई। अब्दुल्ला बताते हैं कि लोगों की मदद करने के दौरान इरफान भी साथ रहते थे और लोगों की मदद करते थे। कभी उन पर शक नहीं हुआ कि वे ऐसा भी कर सकते हैं। क्या इरफान कभी नुपुर शर्मा और उमेश कोले को लेकर कोई बात करते थे? इस पर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने
कभी किसी मीटिंग में हिंदू मुसलमान का जिक्र किया ही नहीं था। फंडिंग के सवाल पर अब्दुल्ला का कहना है कि हमारी संस्था का कोई बैंक खाता नहीं है। हमने अब तक जो भी मदद की है वह लोगों से मांगकर की है। आसपास के लोगों ने भी हमारी संस्था के लिए पैसे, दवा, कपड़े और ज़रूरी सामान दिए थे। विदेशों से पैसे मिलने की बात गलत है। संस्था में 150 से 180 लोग जुड़े हुए थे, लेकिन एक्टिव लोग सिर्फ 8 या 10 लोग ही थे। पुलिसकर्मियों के साथ इरफान की तस्वीरों को लेकर अब्दुल्ला कहते हैं कि हम लोग जब भी ईद मिलन का कार्यक्रम आयोजित करते थे तो पुलिस वालों को बुलाते थे। साथ ही थाने में जब कोई नया पुलिस इंस्पेक्टर आता था तो हम स्वागत करने के लिए उन लोगों को बुलाते थे और बुकेट देकर के उनका सम्मान करते थे। इरफान का एनजीओ नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन एरिया में आता है। यहाँ के इंचार्ज इंस्पेक्टर पुंडलिक मिश्राम ने बताया कि कोविड में इस एनजीओ ने हजारों लोगों की मदद की थी। साथ ही एनजीओ के लोग समाज में होने वाले झगड़ों को अपने लेवल पर सुलझाने का काम भी करते हैं। मामला बड़ा होने पर ही ये पुलिस स्टेशन तक पहुंचता था। हमें इनके काम देखकर कभी शक ही नहीं हुआ कि इरफान कभी ऐसा भी कर सकता है कि संदिग्ध घटना में शामिल हो जाएगा। अमरावती हत्याकांड के बाद इस संस्था को बंद कर दिया गया है। अब्दुल्ला कहते हैं कि जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं हम उनका साथ नहीं दे सकते। इस घटना के बाद संस्था का नाम खराब हुआ है, इसलिए हमने इसे बंद कर दिया है। हम आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। वे ये भी कहते हैं कि वे संस्था के सदस्य नहीं बनना चाहता थे, लेकिन इरफान ने जबरन उनका नाम इसमें डाला था। आरोपियों ने पहले कोल्हे को 19 जून को मारने की तैयारी की थी, लेकिन मुख्य आरोपी इरफान शेख रहीम डर गया और हत्याकांड को उस दिन अंजाम नहीं दिया गया। इसके बाद 20 जून को फिर से आरोपियों ने हत्या की प्लानिंग की, लेकिन उमेश को घर से कोई फोन आ गया और वे हत्यारों की वारदात वाली जगह पर पहुंचने से पहले ही दुकान बंद करके चले गए थे। इससे आरोपियों की योजना पर पानी फिर गया था। आखिरकार 21 जून को योजनाबद्ध तरीके से घात लगाकर उमेश कोले की हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार हत्यारे कोले का सिर धड़ से अलग करना चाहते थे, लेकिन पीछे से आ रहे बेटे और बहू के चिल्लाने से वे भाग गए, जिसमें इरफान की तस्वीरों को सबसे ज्यादा उजागर किया गया। जो मीडिया गला फाड़ फाड़ करके अमरावती की तस्वीरों को दिखा रहा था इरफान की, अब उसी मीडिया से ये दरखास्त हर किसी को करनी चाहिए कि ये भगवा गमछा हाथ में लेकर के, भगवा झंडा हाथ में लेकर के नवनीत राणा और उनके पति के साथ उनकी तस्वीरों का सामने आना, ये कुछ ना कुछ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिस पर बात करना लाजमी हो चुका है। और जब ये खुलासे खुद एनआईए के जरिए हो रहे हैं, तमाम लोगों के जरिए हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी साइलेंट मूड पर चली गई है। उदयपुर की घटना उठा करके देखिए, चाहे अमरावती की घटना उठा करके देखिए। मैं हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।